श्री कृष्ण का कथन है कि अपने दिल को सदैव हमें कार्यों पर लगाना चाहिए, ना कि उस कार्य के परिणाम पर। श्री कृष्ण ने कई बार दोहराया है कि कार्य ही आपके फल को निर्धारित करता है, तो क्यों ना अपने कार्य को पूरी चेष्टा से करें, बिना किसी फल की चिंता किए। इसी प्रकार श्री कृष्ण के कथनों पर चलकर सफलता के मार्ग को हासिल किया जा सकता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व होता है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वह शरीर हो चाहे फल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवनति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हों, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र क्यों ना हो। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जाना, उसे छू लेना। भगवान कृष्ण का एक मंत्र व प्रार्थना है जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा, प्रेम, गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा किए गए पूर्व के सारे दुष्कर्म फलों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, वह मेरी शरण में आ जाता है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, पहली आत्मा और दूसरा परमात्मा। कृष्ण का कहना है कि हमारा यह शरीर रथ है, बुद्धि हमारी सारथी है, मन चालक है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। दुख सुख का अनुभव आत्मा को मन व इंद्रियों की संगति से होता है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक है, जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर आकर्षित होगा। अगर परेशानी की सोचेंगे तो यह उसी ओर आकर्षित होगा। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। मन जहाँ शुद्ध होगा वहाँ मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो वह कुशाग्र होगा, तब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। मनुष्य जीवन के दो रास्ते हैं, पहला चिंतन व दूसरा चिंता। कुछ चिंता में जीते हैं, कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, चिंतन में सिर्फ 2-4 ही हैं। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, चिंतन उसका समाधान है। चाहे लाख रुपए इकट्ठा कर लो, अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं ले जा सकते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है।